तो हम मान सकते हैं कि आप जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करेंगे? जब तक जीवन है, जब तक। अच्छा, जनता के लिए समर्पित। अच्छा, चुनाव जो रोड टूटी हुई हैं उनको बनाने का काम होगा। शिक्षा वो रतन है जिस जगह जाता है चमक पैदा करता है, और किसी व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा उतनी ही जरूरी है जैसे जीने के लिए खाना, पानी और श्वास। नमस्कार, मेरा नाम देव है। शख्सियत का एक कार्यक्रम में चला रहा हूं और उस शख्सियत के कार्यक्रम में एक के बाद एक दिलचस्प शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं। राजनीति का मैदान हो या फिर समाज की छत्रछाया, आपको हर जगह कोई अगर विकास का पहलू नजर आएगा तो उसको हम शिक्षा कहते हैं। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली और उसका इलाका शाही, और शाही का जब जिक्र होता है तो प्रताप इंटर कॉलेज का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। उसी प्रताप इंटर कॉलेज की जड़ों को बनाने वाले परिवार के एक सदस्य हमारे साथ होंगे जो इस वक्त चुनावी समर में भी हैं। राजनीति के अलावा क्षेत्र को शिक्षा का अमूल रतन प्रदान करने वाले उस परिवार से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत, सम्मान और आदर के साथ आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नाम क्या है आपका? देवेश शर्मा। देवेश जी, हम बतौर नेता आपसे बात नहीं कर रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपके शिक्षा के वो अग्रणीय कार्यों को लेकर के। एक बार प्रताप इंटर कॉलेज की नींव के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसके बाद हम वार्ड संख्या, आपके चुनाव के बारे में और तमाम जो बातें हैं उन पर बात करेंगे। जी। थोड़ा सा बताइए, कौन सा परिवार रहा है, कैसे इस कॉलेज की नींव रखी गई? इस कॉलेज की नींव पूर्व मिनिस्टर स्वर्गीय श्री भानु प्रताप सिंह जी और मेरे पिताजी स्वर्गीय सुभाष चंद्र शर्मा जी, नारायण गिरी जी, जनार्दनपुर जी, लगभग जो भी एक सदस्य थे, लगभग 15 से 20 लोगों ने मिलकर इस कॉलेज की स्थापना करी। सन 1982 में इसकी नींव रखी गई। उस समय आसपास यहाँ कॉलेज या शिक्षा के लिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर बच्चों को जाना पड़ता था क्योंकि शिक्षा का अभाव था, बच्चे अनपढ़ थे। तो उसी को देखते हुए इस कॉलेज की स्थापना करी गई और इसका संचालन 1982 से शुरू किया गया और आज लगभग 30 साल के लगभग विद्यालय को हो गए। क्षेत्र को शिक्षा दे रहे हैं हम लोग। देवेश जी, वो परिवार जो ऑलरेडी समाज की सेवा कर रहा था, 44 गांव को मिलाकर के एक वार्ड बनता है जिला पंचायत का। जी। देवेश शर्मा को क्यों लगा कि राजनीति में कदम रखा जाए और वार्ड से चुनाव लड़ा जाए? कौन सा वार्ड है, थोड़ा बताइए उसके बारे में। वार्ड नंबर 26 से लगभग जो है मेरे पिताजी के समय से सब लोग परिवार के सदस्य की तरह जुड़े हुए थे। उनके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि भैया एक बार आप जिला पंचायत के चुनाव में आओ, जिससे जो है हमारे गांव का विकास, बिजली की कुछ समस्याएं हैं, रोडों की समस्याएं हैं। हाँ, तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहाँ आज तक विकास नहीं हुआ, रोड टूटी पड़ी है। हाँ, उन पर काम करेंगे आप? उन पर काम करने के लिए ही मैं मैदान में उतरा हूँ। वार्ड संख्या 26 की जनता देवेश शर्मा के साथ खड़ी है। जी। लोग चुनाव लड़ा रहे हैं आपको? चुनाव लड़ा रहे हैं सच्चे तन मन धन से। ऐसा तो नहीं हवाई चुनाव हो रहा हो? नहीं, तन मन धन से। अच्छा, लोग खड़े हैं साथ। हाँ। देवेश शर्मा जी, एक अहम और खास सवाल है। जब नेताजी वोट मांगने जाते हैं वार्ड 26 में, तो उनके हाथ कोहनियों तक जुड़े होते हैं, और जब नेताजी जिला पंचायत के सदस्य बन जाते हैं तो वही जनता ढूंढती रह जाती है अपने जिला पंचायत सदस्य को। आखिरकार इस वार्ड का इतना दुर्भाग्य क्यों? क्योंकि जीतने के बाद नेताजी का बिस्तर बरेली होता है और जनता गांव में धक्के खानी होती है। क्या देवेश शर्मा से जनता ये उम्मीद लगा सकती है कि वार्ड संख्या 26 में उसके लिए देवेश शर्मा आधी रात भी बैठे हुए खड़े हुए मिलेंगे? मेरा मूल निवास स्थान कस्बा शाही परमानेंट मैं यहाँ रहता हूँ। केवल एक संडे के दिन ही मैं अपने बच्चों के पास जाता हूँ बरेली। इसके बाकी 6 दिन में अपना कॉलेज चलाता हूँ, अपना फार्म हाउस पर रहता हूँ। इसके सुबह 8 से 2 बजे तक मैं प्रताप इंटर कॉलेज में, उसके बाद जो है अपने फार्म पे आपको मिलता हूँ। से आपकी सेवा का कोई मतलब नहीं है, चुनाव एक अलग विषय है, चुनाव अपना एक विषय है। भाई चुनाव आज मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरा भाई जो आप इस दुनिया में नहीं है, पूरा जीवन उन लोगों ने इस क्षेत्र के लिए गुजार दिया। देवेश जी, अहम और तीखा सवाल, जिला पंचायत जी बने,
जी। लंबी सी गाड़ी निकाली, जी। ऊंचा सा मकान हो गया जी और 40 से 45 लाख की एक मोटी रकम आती है। सुनने में आया है, जनता कहती है कि हमारे जिला पंचायत सदस्य तो साहब बिक गए। जी देवेश शर्मा से जनता क्या उम्मीद लगाए? ना, पैसे की तो सवाल ही नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास 3 गाड़ियां हैं जी अच्छा मकान है, 2 मकान बरेली में है जी। तो मुझे क्या जरूरत है? अच्छा मुझे विकास चाहिए। जो बच्चे अनपढ़ हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं फीस के अभाव में, जी, मैं ऑलरेडी उनकी सेवा कर रहे हैं। ऑलरेडी उनकी सेवा कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं और अच्छे तरीके से उनकी व्यवस्था एजुकेशन के लाइन में ले जाके उन्हें जी। कहीं ना कहीं मान लो बच्चा बीएससी या एग्रीकल्चर करता है जी तो ज़्यादा नहीं, उसे 18 से 20 हज़ार की नौकरी मिल जाती है जी। तो वो अपना और एक परिवार भविष्य उसका सही होता है। अपना सेटलमेंट हो जाता है, अपने परिवार को वो गुजारा भत्ता करने लगता है। तो हम मान सकते हैं कि देवेश शर्मा गरीब के उस चिराग के लिए काम करेंगे जी। जो केवल अपने घर का चिराग नहीं। जी जी देवेश जी, बहुत अहम और खास सवाल आपसे हम जरूर करेंगे जाते जाते जी, और जी। बेहद जरूरी है जी जी कि आप जीत रहे हैं। 101% जनता वोट दे रही है। जनता वोट दे रही है। अच्छा, टिकट की बात हम थोड़ी सी कर लें। टिकट मिल रहा है आपको? अब वो पार्टी का निर्णय है, अच्छा जिसको भी टिकट देती है। अच्छा, जो स्वीकार पार्टी होगा। वो स्वीकार है। देवेश जी, वार्ड संख्या 26 की जनता कुछ ऐसे मजरे हैं, जब हम जाते हैं तो हमारी पैंट पे धूल खड़ी हो जाती है। जी 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 बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाने वाले नेताओं को शायद वो धूल नजर नहीं आती है। जी जी क्या उस धूल को? अगर मैं जीतता हूँ तब जी जो जहाँ जहाँ पब्लिक की समस्या है, मैं तो देखो भैया परमानेंट क्षेत्र में रहता हूँ। जी, आकस्मिक किसी का निधन हो जी। या हाँ, कोई भी- शादी समारोह हो, हर मेरा मौके तो पर बात- जनता के जा- साथ खड़े हैं। आना जाना मेरा परमानेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि देवेश शर्मा बतौर जिला पंचायत नेता नहीं, बेटे के तौर पर जनता के बीच जाएंगे। हाँ, बेटा और भाई की तरह। अच्छा, एक वो परिवार जिस परिवार ने क्षेत्र की सेवा की, एक बार पुनः राजनीति के माध्यम से आप सेवा करना चाहते हैं। जी जी जनता को भुला तो नहीं देंगे आप? नहीं, नहीं। भैया, नेता बनने के बाद कुर्ता जब पहनता है आदमी ना देवेश जी, तो वो निश्चित ही बदल जाता है। मैंने भैया आज तक पैंट शर्ट के अलावा कुर्ता ही नहीं पहना है, जो मेरी पसंद है। वार्ड संख्या 26 के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? वार्ड के 26 के अपनी जनता से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति को वोट दें जी। जो आपके सुख दुख में काम आए और लालच में न बिके। हाँ, बिल्कुल वही बात थोड़ी तीखी हाँ, है, करनी चाहिए। लालच में न बिके। वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कौन व्यक्ति हमारा भला कर सकता है। तो ये लड़ाई जमीर की है, ना जी। कि गरीब और अमीर की है। जी, जमीर जमीर की लड़ाई। जी। तो देखिए, जमीर की बात हुई और हम आपसे जाते जाते गुजारिश करके जाएंगे। नेता आए, बने और बिगड़े, जी। कुर्सियां आई चली गईं, जी जी लेकिन शिक्षा वो रतन है। इस शिक्षा के चिराग को जलाए रखिएगा, क्योंकि गरीब का बच्चा जब स्कूल आता है तो उसका पिता जो खेत में खेती करता है, मजदूरी करता है, जी। वो शाम को आकर के अपने लाडले की निगाहों में अपने सुख का अरमान सजाता है। जी 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 हम उम्मीद और भरोसे के साथ आपसे विदाई चाहेंगे कि आप क्षेत्र के विकास को करेंगे। जी जी तो हमारे साथ देवेश शर्मा थे, जो कि प्रताप इंटर कॉलेज को चलाते हैं। इस बार वार्ड संख्या 26 से जिला पंचायत के प्रत्याशी भी हैं और कह रहे हैं कि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो निश्चित ही इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। हम एक बार पुनः आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो वार्ड संख्या 26 की जनता तय करेगी कि इस बार वार्ड संख्या 26 का जिला पंचायत का सदस्य कौन बनेगा। क्या कोई एक बार फिर से ऐसा ही धोखा करने वाला बनेगा या फिर जनता को पलकों पर सजाने वाला बनेगा? ये सब वक्त के गर्त में छुपी हुई बातें हैं। यदि आप भी किसी क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास, बशर्ते आप समाज के लिए कुछ विशेष कार्य करते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए क्षेत्र के लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार।